तो क्या बताते हैं, पानी की जल बूंद से ये साज बनाया साच, रखन हारे राखिया तू जठरग्नि की आंच। अष्ट चाम रग रोम सब किसने की नागूद, उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। उस परम पिता की महिमा बता रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि जब तू माँ के पेट में था, माँ के पेट से बाहर आया तब तक दूध का ढूल ढेर लगा दिया तेरे लिए, लेकिन माँ के पेट में भी उसन पाला तू। उस समय ना कोई भाई था तने संभालने वाला, ना बहन थी, ना माँ थी, ना पिता था, ना कोई आहार लाने और ले जाने वाला था। कहते माँ के पेट में भी तेरी परवरिश कैसे की, उसने व्यवस्था बना दी माँ की नाभि से, और तेरी नाभि का कनेक्शन कर दिया, इंटरनल कनेक्शन, और वहां से तेरी परवरिश कर दी। उर्दमुखी जद रह था तल सिर ऊपर पाँव, राखन हारे राखिया जठरग्नि की लाव। अस्थि चाम रग रोम सब, कहते उस परम पिता ने तेरे आड़ चाम नस नाड़ी रे कितनी व्यवस्थित, चांग की आवश्यकता थी वही अंग वही व्यवस्थित वही लगा रखा। अस्थि, अस्थि माने हड्डी, हस्थि अस्थि चाम रग रोम सब किसने की न्यागूद, मांस को गुद बोलते हैं, गुदा गूद। उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध, माँ के पेट में भी तेरा परवरिश बिना दूध के की, और बाहर आया तो दूध का ढेर लगा दिया। तू ही तुतकारे थी जपे था जपा जाप, और बाहर आके भरम गया तो बहुत करत है पाप। माँ के पेट में तो तू ही ये भगवान बचपक्ष बाहर निकाल दो, आपको बोलूंगा नहीं, तू ही, तेरे बिना कोई नहीं हमारा, तू ही तुतकारे थी वहां जपता जपा जाप, और बाहर आके भरम गया तन बहुत किए अब पाप। तू ही तुतकारे थी रंकार धुन ध्यान, कदे तड़प तड़प का मालिक ने याद करे था अंदर से कसक के साथ। जिन यो साज बनाई या जाकू ले पहचान, जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले, ओ साहेब दर हाले है क्यों बोवे है सूल। क्या बताते हैं, उस परम पिता की गुणों को भूला मत भाई, जिसने तेरी ऐसी आपत्ति में रक्षा की माँ के पेट में। सबसे भयंकर दुख है माँ के गर्भ में आपको। एक प्राणी का 100 वर्ष जीवन और 100 वर्ष कोड लग जा, उससे भी ज्यादा दुख 9 महीने के अंदर इस गर्भ के अंदर आप काट कर बाहर आते हो, और बाहर आते भूल जाते हो, क्योंकि बिना ज्ञान के बगैर सत्संग के हम ऐसे धोखा खाते रहे। जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले, उस माँ के पेट में आग बढ़ी थी, वहां भी तेरी रक्षा की। जैसे होली को, प्रहलाद को होली से बचाया था, ऐसे ही माँ के पेट में होली है, उसके साथ तेरी रक्षा की परमात्मा ने। न साई गुण भूल, उस परम पिता के गुणों को भूल मत। और ओ साहेब दर हाल है क्यों बोवत है सूल, कि वो परमात्मा आज भी है, तू ये खोटे कर्म ना करे, चोरी ठगी रिश्वतखोरी बकवाद है, इन न छोड़ दे, आज भी इतना वो तेरे अवश्य देगा। देखो पुण्यात्माओं, यदि आप संत शरण में आते हो, परम संत की शरण में, कबीर जी की शरण में, परम संत के माध्यम से, तो आपके भाग्य में ना होगा वो भी देगा अच्छी वस्तु, और दुर्भाग्य होगा आपका कैंसिल करेगा। और अन्य जो साधना तुम करे किसी अन्य भगवानों की, वो साधना शास्त्र विरुद्ध होने से आपको लाभदायक नहीं है, लेकिन जो संस्कार है वो ही आपको मिल रहा है। तो यहाँ दोनों लाभ होंगे आपको। जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूल, वो साहेब दर हाल है क्यों बोवत है सूल। ये खोटे कर्म करके अपने पाप कर्म रूपी ये काटे ना बोवा, भविष्य में तेरे प्रारब्ध में लिखे जाएंगे। जठरग्नि से आध घड़ी की आध घड़ी की आधी, संतों से ती गोष्ठी जो की जैसो लाभ। आध घड़ी की आध घड़ी की आध,
और संतों से ती गोष्ठी ही जो कि जैसो लाभ। अब देखो वही बात आ जाती है, एक 22 मिनट की घड़ी होती थी और 2.5 घंटे का 20 मिनट की घड़ी होती है 24 मिनट की, 24 मिनट की घड़ी होती थी, तो अब 2.5 घड़ी का 1 घंटा बन जाता 60 मिनट। तो कहते हैं आधी घड़ी यानी 12 मिनट परमात्मा की चर्चा यदि किसी भक्त संत के साथ तेरी हो जाएगी, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। अपने आत्माओं कहते हैं सूत्या संत जगाइयो, सूता साधु जगाइयो, वो करे नाम का जाप। ये तीनों सूते भले सिंह साकट और सांप। कहते हैं ये 3 तो छेड़ियो मत। एक तो साकट आदमी निकम्मा, साकट किसने कहे भक्ति करे नहीं, वो करता उसमें बाधा करे, वो 100 उठ पटांग बात कह के दरिया उड़े, क्यों बकवाद कर जाते हो। और कहते हैं साधु सुत्या भी संत भगत ने ठाजोगे जाके उठते सत्साए नमो नमो शुरू कर देगा, का मंत्र जाप करेगा अपना। तो कहते हैं संत भगत के पास बैठोगे, चले भी गए, सो रहा उन्हें उठा दे तो उठते मालिक को याद करेगा, और आपको भी याद आओगा। और ये तीनों सूते वाले शेर और साकट और सांप, इन नहीं छेड़े सूत्या बीमारी न पड़े रहे तक तक। तो यहां क्या बता रहे हैं कि आदि घड़ी की आद घड़ी, आदि की पुन आद, संत साधों से ती गोष्ठी ही जो की जैसो लाभ। आदि की 12 मिनट और 12 की फिर आदि यानी 6 मिनट, यानी 67 जैसे उस बहन का पति मर गया था, दुखी बहुत थी, इकलौता लड़का वो भी बिगड़ गया था। तो प्रारंभ में वह बहन गई, कुशल मंगल ही हुई थी और भगवान की चर्चा 5, 7, 10 मिनट उसने की। फिर धीरे धीरे वो इतनी भूख बढ़ती चलेगी और वो मालिक के चरणों में आगे कल्याण हुआ, परिवार का उद्धार हुआ। तो यहां उसी की तरफ संकेत है। फिर परमात्मा की भक्ति साधना के विषय में क्या बताते हैं, अलख अलह को याद करे कादर को कुर्बान, साईं से ती तोड़ कर इवराता अधम जिहान। अलख अलह को याद कर और कादर को कुर्बान, कहते समर्पित होकर उस अल्लाह को, चाहे राम को हो, गॉड को, चाहे खुदा का हो, उस पूर्ण परमात्मा अलख अलह, अलख जो दिखाई नहीं देता, जो सबकी दिव्य दृष्टि की रेंज से बाहर है, उस अलख अलह को जिसको याद करो। और कादर को कुर्बान, अलख अलह को याद करे कादर को कुर्बान, साईं से ती तोड़ के इब राता अधम जिहान। परमात्मा ने भूल के ए अधम, ए नकमी आत्मा अब संसार में लीन हो गया है, कार मेरी, कोठी मेरी, फलाना मेरा, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए। जो काम करना था वो तो रह गया, इन कोठी और कारा उलझ गया। और परमात्मा कहते हैं जतन कार कोठी भी चाहिए तो अब मैं ही दूंगा आवश्यकता अनुसार। पर श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ लग उन कार कोठियों का सदुपयोग करना, भगवान की चर्चा करना घर में, और फिर कार में बैठकर अपने सत्संग में आना, बच्चों को लाना, कोई और ना आ सके उस भक्त ने बैठा लाना। तो इसका ऐसे लाभ उठाना, परमात्मा की दी हुई संपत्ति का सदुपयोग करना। संसारी में आन के क्या किया रे मूडे, सुए संबल से या फिर लगे डोडे ढूंढे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।